मुनिराजों की दीक्षा का प्रसंग बना था, तो कहते हैं जीवन एक कला है, इसे सुंदर बनाइए, जीवन एक रहस्य है, इसे प्रकट कीजिए, जीवन एक अवसर है, इसका लाभ उठाइए। कहते हैं कि अवसर जो हैं वो दबे पांव आते हैं और पंख लगाकर उड़ जाते हैं। इसलिए जो भी मिल रहा है उस दिन को बस ये मानो कि आज का दिन सबसे अच्छा दिन है। इसलिए हम जो भी चीज़ बोलते हैं ना दुनिया में सबसे अच्छी, ऐसा इसलिए बोलते हैं कि अपन तो अपना गौरव समझो कि जो भी अवसर प्राप्त हो रहा है मैं पुण्यशाली हूँ। क्योंकि लोगों को ये लगता है कि भीड़ में ही धर्म होता है, भीड़ में कम मिलता है। कई बार जब कार्यक्रम होते हैं ना तो शास्त्र अर्पण का मौका मिलता है तो लोग लेते नहीं हैं, और भीड़ में चाहते तो मिलता नहीं है। तो इसी प्रकार से जीवन एक वास्तविकता है, इसे पहचानिए। जीवन एक खजाना है, इसकी सुरक्षा कीजिए। जीवन एक प्रसन्नता है, इसे बांटिए, क्योंकि प्रसन्नता बांटने से अपने को भी मिलती है। किसी का सम्मान करते हैं तो सबसे पहले जो हल्दी लगती ना वो किसके अंगूठे में लगती है। किसी को मिठाई खिलाते हैं तो अपने हाथ में मीठा लग जाता कि नहीं, तो दूसरों को बांटने से मिलता है। जीवन एक गीत है, इसे गुनगुनाइए। जीवन एक यात्रा है, इसे सफल बनाइए। जीवन एक पहेली है, इसे सुलझाइए। जीवन एक चुनौती है, इसे स्वीकार कीजिए। जीवन एक कर्तव्य है, इसे निभाइए। जीवन एक दुख है, इसे सहन कीजिए। जीवन एक पाठ है, इससे कुछ सीखिए। जीवन एक वरदान है, इसे धारण कीजिए। जीवन एक उपहार है, इसका आनंद मनाइए। तो इस प्रकार से कहते हैं जब तप कब सार्थक होता है। तो मैं व्रत उपवास किसी ने लिखा है उसके अनुसार बता रहा हूँ, मैं अपने नहीं है, कि व्रत उपवास अष्टमी चौदस करूँ और मेरे मन से क्रोध ईर्ष्या व वैर ना मिटे तो मेरा यह तप मिथ्या है। मैं मंदिर जाऊँ, पूजन करूँ, माला जपूँ और मेरे कर्म में स्वार्थ लोभ मोह कम ना हो तो मेरी पूजा मिथ्या है। मैं जाप करूँ, सत्संग करूँ, ध्यान करूँ और मेरे चित्त से अहंकार अभिमान और बड़प्पन का भाव न मिटे तो मेरी वह उपासना मिथ्या है। वृत्तियों का समन ना हो, मेरे मनोभाव से तिल ना हो तो मेरी यह साधना मिथ्या है। हे परमात्मा, मैं प्रार्थना करूँ, तुम्हारा नाम लूँ और मेरे जीवन में प्रेम करुणा मैत्री तथा आनंद प्रकट ना हो तो मेरा तुम्हारा संबंध मिथ्या है। तो कहते हैं जोड़ लूँ मैं हर शक्ति को, फलदायी ही प्रीत हो, भस्म करके असफलता को, बस मेरी ही जीत हो। तो बस इस प्रकार से कि अपन गुरु के उपकार को कभी भूल नहीं सकते। प्रभु और गुरु ने सब कुछ दिया है, सब कुछ दिया प्रभु ने। इतनी सी बस कमी है, जानते हैं सबको मगर खुद से अजनबी हैं। तो बस अपन को किसने दिया है? प्रभु, और गुरु कृपा से सब कुछ मिलता चला जाता है। हम नहीं करते चिंता कभी इस जमाने की, हम तो पहल करते हैं सभी को जगाने की। किसी की निंदा से हम दुखी नहीं होते बंधुओं, हमें तो आदत सी हो गई है मुस्कुराने की, है ना। तो बस अपन मुस्कुराते रहो, काम करते रहो। तो बस समता हमेशा रखनी पड़ती है, क्योंकि हर कार्य में विकल्प तो आते हैं, और गृहस्थ को ज़्यादा विकल्प आते हैं। क्योंकि आचार्य ऋषि बोलते थे कि मुनिराज के लिए तो 22 परिसय हैं, गृहस्थों को 2200 परिसय हैं। पल पल में समस्या आती है और उसके अंदर इतनी क्षमता भी नहीं होती, कैपेसिटी नहीं होती है। और हम लोगों को तो भीड़ दिखती है तो भी समता रखना, और कोई नहीं आए तो भी यही मान लेते कि वन में है चतुर्थकालीन आनंद लो ना। चतुर्थकालीन आनंद कैसे आता है? आचार्य जी बोलते थे वन में जाने की जरूरत नहीं है, जंगल में जाने की जरूरत नहीं है, भवन में ही वन बना लो। अपन दीवाल की ओर मुख करके बैठ जाओ। कठिन तो है, तो इसलिए आचार्य ऋषि ने बहुत सारे ऐसे उपक्रम दिए। तो बस गुरुदेव का नित गुणगान करता हूँ, संत के रूप में नहीं पहचान करता हूँ। चलते फिरते तीर्थ महान थे बंधुओं, तीर्थंकर समझकर सदा उनका ध्यान करता हूँ। तो बस गुरुदेव का गुणगान हमेशा करना चाहिए। सिर्फ उसके लिए एक निश्चित तिथि नहीं होती है, अतिथि की तो वैसे ही कोई तिथि नहीं होती है। इसलिए जो भी कार्य करना हो अपन को तो बस करते ही चले जाना चाहिए और उसका इंतजार नहीं करना चाहिए। इसलिए
आचार्य महाराज के बारे में आचार्य कुंद कुंद स्वामी के वह समय सार और भट्टिकेर स्वामी जी के मूलाचार और आचार्य समंत बंद की ओंकार उनके अंदर त्रिवेणी झलकती थी। इस प्रकार आचार्य भगवान बड़े पुण्य के उदय से हम सबको सब कुछ देकर गए हैं, इसलिए आचार्य भगवान ने सब कुछ दिया। तो बस पात्र दान बिन हाथ मनुज का लोभी का औजार है, नम्र हुए बिन माथ मनुज का अभिमानी बेकार है, सज्जनता बिन साथ मनुज का संकट का भंडार है, परमेश्वर बिन नाथ मनुज को भटकाता संसार है। इसलिए प्रभु और गुरु दोनों अपने लिए हमेशा क्या देते हैं, संबल देते हैं। इसलिए गुरु को हमेशा याद करते रहना चाहिए और गुरु की कृपा से सब कार्य होते चले जाते हैं। और कहते हैं तीर्थों में श्रेष्ठ कौन सा है, सबसे सम्य शिखर है ना, सबसे ज़्यादा तीर्थंकर वहीं से मोक्ष गए। मंत्रों में णमोकार महामंत्र, क्योंकि 2000 वर्ष प्राचीन ऐसा सठखंडागम ग्रंथ में मंगलाचरण में आता है तो अनादि निधन, लेकिन उसका उल्लेख आता है। तो ग्रंथों में तत्वार सूत, प्रतिमाओं में कुंडलपुर के जैसे बड़े बाबा प्रसिद्धि को प्राप्त हैं, गोमटेश बाहुबली। तो इस प्रकार से माताओं में तीर्थंकर की माता, पिताओं में तीर्थंकर के पिता, चर्चाओं में आध्यात्मिक की चर्चा, अर्चाओं में जिनेन्द्र अर्चा, तो गुण स्थानों में 14वां गुण स्थान। तो ऐसे और आचार्यों में प्रसिद्धि को अगर प्राप्त हुए हैं तो परम पूज्य आचार्य गुरु शिक्षण विद्यासागर जी महाराज, जिन्होंने अपनी साधना के नए आयाम स्थापित किए, जिन्होंने हिंसा के तांडव के बीच अहिंसा का शंखनाद किया था। हजारों लोगों ने नशीले पदार्थों का त्याग किया आचार्य ऋषि के प्रभाव से। मतलब ऐसे ऐसे उनके बारे में मिलते हैं कि एक बार नैनागिर में ऐसा सुनने में आया कि वो एक डाकू था जो वो आया और आचार्य ऋषि सामयिक ध्यान में लीन थे और एक हिरन आ गया उनके पास और हिरन ने देखा कि ये ध्यान में लीन है, साधु हैं, तो वो उनके पास खड़ा हो गया। शिकारी था वो, और शिकारी ने सोचा कि ये तो साधु के पास पहुंच गया, अब तो मैं कुछ नहीं कर सकता। वो बैठ गया वहीं शिकारी, और जैसे ही आंखें खोली तो आचार्य ऋषि ने फिर उसको उपदेश दिया, जुड़ गया, वो रोज आने लगा। और ये तक हुआ कि उसने निवेदन भी कर लिया कि आपको चातुर्मास यहीं करना है। तो आचार्य ऋषि ने कहा कि लोग यात्री आएंगे तो आप उनको परेशान करोगे, तो बोले नहीं, आपका जो नाम ले लेगा ना उसको हम कुछ नहीं बोलेंगे। तो कोई भी यात्री आता था, बोलते वहाँ जा रहे हैं, तो वो कुछ नहीं करते थे। तो इस प्रकार से देखो कितने लोग ऐसे स्वर जाते थे। और एक बार तो ऐसा भी हुआ था प्रसंग कि वो बिना ड्रेस के, मतलब वो क्या बोलते, सिविल ड्रेस में आए, मतलब ऐसे ही सिंपल, लेकिन आचार्य ऋषि समझ जाते थे। तो आचार्य ऋषि ने कहा कि तुम्हें ये सब छोड़ना है। क्या हुआ कि वो गए विद्वान आचार्य ऋषि के पास। उस दिन आचार्य ऋषि ने वही बताया जो उनके प्रश्न थे, वो हल हो गए। मतलब वो कहने लगे आचार्य ऋषि को ऐसा कौन सा ज्ञान है कि हमें जो प्रश्न पूछना थे उनने पहले ही बता दिए। एक बार नैनागिर में एक महिला, जो अब बाद में तो महिला बनी, वो पहले छोटी लड़की थी। आचार्य ऋषि प्रवचन कर रहे थे और प्रवचन करते करते आचार्य ऋषि का एक बच्ची बालिका डूब रही है, यदि तुम बचा सको तो उसको बचा लो। कुछ लोग गए और उसको तालाब में डूब रही थी और बचा लिया। वो कहती है कि हम आचार्य ऋषि विद्यासागर जी महाराज की वजह से बच गए। तो ऐसे ही नैनागिर में एक व्यक्ति का चौका लगता था, और चौका लगता था तो गाय वहीं लाए थे वो गाय, मतलब चौका लगता था तो वहीं, अब व्यवस्था नहीं होगी घर पे या जो भी, तो यहीं लाए। तो जिस दिन आचार्य ऋषि के आहार हुए, उस गाय ने भी आहार देखे, तो उसने
जब आचार्य ऋषि के आहार देखे, उस गाय की इतनी विशुद्धि बढ़ी कि उसने अतिरिक्त दूध देना प्रारंभ कर दिया, यानी दूध बढ़ गया उसका आचार्य ऋषि के आहार देख करके। उसने सुनाया था संस्मरण। तो देखो, कई लोग बताते हैं कि कुएं में पानी नहीं आता था तो पानी आ गया। नैनागिर में ही पंचकलणक हो रहा था और जल नहीं था, लोग गए आचार्य ऋषि से निवेदन किया तो जल का स्रोत आया। स्रोत माने वो, और पंचकलणक जब समापन हुआ पंचकलणक का तो स्रोत बंद हो गया। इसका मतलब क्या है? तो आचार्य ऋषि ने कई ऐसे कार्य किए, नहीं होते चले गए उनकी साधना से। नाग नागिन भी आते थे ना और वहाँ पर प्रवचन सुनते थे, नैनागिरी में चले जाते थे। कौन से भगवान का समोसरण लगा था वहाँ नैनागिरी में? पारसनाथ भगवान। उनके चिन्ह कौन सा है? सर्प है। इसलिए हाँ, वो हिरण का तो सुना दिया था हमने कि वो जब डाकू के पास हिरण पहुंचा तो उसका देखो जीवन बच गया। तो आचार्य ऋषि के निमित्त से कितने सारे जीवों का कल्याण होता चला गया। यानी उन्हें कभी भी ये नहीं कहा आचार्य ऋषि ने कि ऐसा करो, लेकिन लोग करते चले गए और उनका पुण्य भी बढ़ता चला गया, क्योंकि वह शब्दों के जादूगर थे, अनुशासन की जीवंत मूर्ति थे। तो इस प्रकार से कहते हैं 22 लाख वर्षों में करोड़ों की संख्या में दिगंबर साधु हुए हैं। 22 लाख वर्षों में, एक कैलकुलेशन किया होगा। तो ऐसा नहीं कि आज ही साधु मतलब होते हैं अभी वर्तमान में। पहले ईसा के 1000 वर्ष पहले भी 40 करोड़ जैन थे। आज कितने से जैन बचे हैं? 1 करोड़ के अंदर हैं जैन। जैन अब जब जनसंख्या वो गणना होगी ना जनसंख्या की, तब सामने आएगा कि कितने हैं, लेकिन एक मोटा मोटा अनुमान है। तो इस प्रकार से जैसे गवर्नमेंट मनाती ना विश्व योग दिवस, ऐसे ही विश्व तप दिवस, विश्व समाधि दिवस, विश्व दान दिवस, विश्व ध्यान दिवस, ऐसे मनाना चाहिए। इससे क्या होता है? लोग जागरूक होते हैं, क्योंकि अपन कोई भी कार्य करते हैं तो उतना महत्व नहीं होता है। जैसे नमोकार मंत्र को विश्व स्तर पर जब पढ़ा गया तो जैन धर्म की विशेष प्रभावना हुई। चाहे भले कोई भी हो, वो इससे मतलब नहीं है, लेकिन एक साथ जो कार्य होता ना, जब संथारा का प्रसंग आया तो सभी ने मिलकर प्रयास किया, क्योंकि जैन दर्शन में मृत्यु को महोत्सव मनाया गया। जन्म का महोत्सव तो सब मनाते, लेकिन मृत्यु का महोत्सव सिर्फ जैन धर्म कहता है कि तुम जीवन तो जी रहे हो, जन्म का महोत्सव सब मनाते कि मेरा जन्म हुआ, जन्म की खुशी, लेकिन मृत्यु को महोत्सव मनाओ। तो संथारा के बारे में वो हुआ। इसी प्रकार से विश्व उपवास दिवस, विश्व क्षमा दिवस, विश्व तप दिवस, विश्व संयम दिवस, विश्व मौन दिवस, विश्व त्याग दिवस, विश्व अहिंसा दिवस तो मनाते हैं। वो गांधी जी का जो आता है ना 2 अक्टूबर। तो इस प्रकार से आचार्य भगवान ऊर्जा के भंडार थे, मानव जाति के गौरव थे, जन जन के गौरव थे। तो उस प्रकार से आचार्य भगवान ने हम सब के लिए बहुत कुछ दिया है, और हमने उनको क्या दिया? कुछ भी नहीं दिया। तो इस प्रकार से गुरु एक व्यक्ति नहीं, शक्ति है जो हमारे ज्ञान को जागृत करती है। गुरु हमारी सोच को आकाश और जीवन की गहराई की समझ देते हैं। गुरु को ढूंढने के बजाय उन्हें जानने की इच्छा जगाएं, तभी गुरु मिलते हैं। और गुरु के द्वारा एक अपन क्या बोलते हैं, जो विशेष दिन होते हैं उनको क्या बोलते हैं? गुरु गुणगान दिवस, गुरु उपकार दिवस। नाम कुछ भी रख दो, टाइटल है ये तो। जैसे हमारे पंचकणक होते ना, टाइटल रहते हर कार्य के, क्योंकि लोगों को वही याद रहता ना। शॉर्ट्स में नाम लेते ना तो याद रहते, किसी का बड़ा नाम होना तो याद नहीं रहता। पहले बड़े बड़े नाम होते थे, आजकल लोग आते हैं ना, छोटा सा नाम चाहिए बस बच्चे का, क्योंकि मेमोरी छोटी होती जा रही ना लोगों की, तो याद नहीं रहते इतने बड़े बड़े नाम। पहले बड़े बड़े नाम होते थे ना, तो लोग महाराष्ट्र में तो पिता का नाम भी जुड़ता है साथ में, गुजरात में भी जुड़ता है, तो वो उधर कर्नाटक में तो जितने लोगों के नाम होते बाहुबली जरूर जुड़ता। बाहुबली भगवान की प्रसिद्धि है उधर। अब वो दिक्कत जाती फिर उसमें, सबके साथ बाहुबली जुड़ा तो फिर पिता का नाम भी लग जाता कई बार। तो नाम में भी तो इस
गुरु के वचन मोक्ष मार्ग में पाथे के रूप में काम करते हैं। गुरु अपनी अनुभूति का पुट देकर ज्ञान देते हैं, अनुभव देते हैं, उनके माध्यम से बहुत जल्दी रास्ता मिल जाता है। इसलिए देव, शास्त्र और गुरु, देव तो हैं भगवान के मार्ग पर चल रहे हैं, शास्त्र में पढ़कर अपन जैसे प्रैक्टिकल करते हैं वो चारित्र के रूप में आपने सामने आता है, और गुरु जो होते हैं ना वो ही प्रायश्चित देने के अधिकारी होते हैं। क्या होता है ना, इसलिए तो कहा जाता है कि धीरे धीरे अभ्यास करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। तो करत करत अभ्यास तें जड़मति हुए। तो शाब्दिक उपदेश हम शास्त्र में ही पढ़ सकते हैं, बस जीवित उपदेश हमें गुरु के सिवा नहीं अन्यत्र उपलब्ध हो सकता है। गुरु परीक्षा संभव प्रतीत नहीं होती, कारण यह है कि गुरु परीक्षा की बात करने वाले के पास बुद्धि होती है, हृदय नहीं होता है। इसलिए मोक्ष मार्ग में कुछ मिलता नहीं है, बस समर्पण करना पड़ता है। तेरे दर पे लुटा दी है सब तमन्नाएं, लोग कहते हैं खुद को मिटा बैठे हैं। तो बस समर्पण करना पड़ता है। तो वो अनुभव गुरु होते हैं। अनेकों उतार चढ़ाव देखे इन्होंने, बाह्य जीवन के भी और अंतरंग जीवन के भी। तो गुरु को प्रसन्न करना या रिझाना नहीं, बल्कि उनके शांत स्वरूप पर से अपना शांत स्वरूप निहारना, उनके गुणों पर से अपने गुण स्मरण करना तथा उनके जीवन पर से अपने जीवन में कुछ परिवर्तन करने की प्रेरणा लेना। इसलिए खूब अच्छी तरह परीक्षा करके अपनी अभिलाषाओं के अनुरूप ही गुरु को उपासक के रूप में ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि बिना विवेक के जैसे कैसे भी आदर्श से हमारा लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। तो गुरु से प्रश्न करके नहीं, बल्कि उनके जीवन पर से यह बात पढ़ी जा सकती है कि यह शक्ति अवश्य पूर्ण हो सकती है। तो गुरु सदा मेरे आगे आगे चलकर मार्ग दर्शाते हैं, दर्शाते थे, इस मार्ग के प्रत्येक कंटक से बचाते थे। तो हृदय में शिष्यत्व जागृत कर गुरु तुझे स्वयं प्राप्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आचार्य भगवान की कृपा से इतने वर्ष पूर्ण हुए, और इतने वर्षों में जिन जिन लोगों ने भी सहयोग दिया है उन सबके प्रति वह स्वस्थ रहें। जितने भी मुनिराज तिथि में, आज की तिथि में भी दीक्षित हुए हैं और भी अन्य तिथि में जो दीक्षित हुए, सभी मुनिराजों को मैं यहीं से नमोस्तु करते हुए यही भावना करता हूँ कि वह हमेशा स्वस्थ रहें, जिन शासन की प्रभावना करते रहें। तो जब तक गुरुवर नहीं मिले थे खाली था मन का मंदिर, अब तो मन में वही बसे हैं, कुछ चिंता ना रही फिकर, है अनगिन उपकार गुरु के, हमें दिखाई मोक्ष डगर, ना जाने अपना क्या होता जो ना मिलते गुरु अगर। तो गुरु की कृपा बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि सब कुछ छूट जाता है, बस गुरु मिल जाते हैं तो दुनिया की संपत्ति कोई काम नहीं आती, क्योंकि सबसे बड़ी संपत्ति वही होते हैं गुरु। और गुरु सबको नहीं मिलते हैं, गुरु उसी को मिलते हैं जो समर्पण करता है। इसलिए तो पहले वस्त्र का त्याग करना पड़ता है, सबसे पहले यही परीक्षा होती, केस लॉन्च करना पड़ता है। जैसे इंटरव्यू देते ना, सर्विस में परीक्षा देते हैं, तो कठिन परीक्षा तो है ही, तलवार की धार पर चलने के समान ऐसे प्रसंग बनते हैं। तो इन्हीं भावनाओं के साथ आगे क्रम जारी रहेगा। अभी तो चल रहा है क्रम, हाँ। तो इन्हीं भावनाओं के साथ परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव शिक्षण विद्यासागर जी महामंडराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महामंडराज की